अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक ख्वाहिश जो हम तमाम तर लोगों के अंदर रहती है वो ये है कि आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड। मेरी इज्जत की जानी चाहिए, मैं इज्जत कराना चाहता हूं। अगरचे हर एक आदमी का यह हक है, एंड एवरीबॉडी शुड बी रिस्पेक्टेड। मैं इज्जत कराना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड। अपने कॉलीग्स, अपने नेबर्स और दीगर तमाम लोगों से भी। अब ये काम बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगता है। इट सीम्स दैट दिस इज नॉट समथिंग इजी एट ऑल, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हकीकत यह है कि इट इज क्वाइट डूएबल। इट कैन बी डन, एंड ऑफ कोर्स इट कैन बी डन अगर वी आर अडॉप्टिंग द राइट वे टू डू दैट। अगर हम दुरुस्त तरीका इख्तियार करते हैं, अगर हम राइट टेक्निक्स इख्तियार करते हैं, तो यकीनन हम रिस्पेक्ट किए जाएंगे अपने कॉलीग्स की तरफ से, अपने नेबर्स की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से। तो आइए फिर बात करते हैं कि अगर एक इंसान अपने कॉलीग्स जो हैं, साथ काम करने वाले जो हैं, इफ वी वांट टू बी रिस्पेक्टेड बाय दोज पीपल, तो भाई इसकी फिर 7 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। बड़ी आसान है, डूएबल है। पहली है कि पंक्चुअल होना, वक्त की यानी पाबंदी करना, और रिलायबल होना यानी काबिल भरोसा होना। और दूसरी जो टिप है, बी रिस्पेक्टफुल एंड कर्टियस इन योर कम्युनिकेशन। जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हमें रेस्पेक्टफुल होना है और कदरे कर्टियस भी होना है, यानी थोड़ा उनकी तरफ फराख दिली का मुजाहरा भी करना है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है वो है कि टेक ओनरशिप ऑफ योर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो काम आपके जिम्मे है और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो काम आपने किए हैं, आप उनकी ओनरशिप लें। आप ये न कहें कि फलाने किया, ये हुआ वो हुआ। आप राइट अवे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसकी ओनरशिप लें। और जो चौथी टिप है, बी अ टीम प्लेयर एंड ऑफर हेल्प व्हेन नीडेड। आप एक अच्छे टीम मेंबर की तरह जब भी किसी को हेल्प की जरूरत हो और आप उसको कोशिश करें, आप उसको हेल्प आउट कर सकें। पांचवी जो इंपॉर्टेंट टिप है, कॉन्टिन्यूसली लर्न एंड इंप्रूव योर स्किल। कि आप तसलसल से आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स हैं, उन्हें बेहतर होते रहना चाहिए कॉन्टिन्यूसली। और जो छठी टिप है इंपॉर्टेंट, वो है कि बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट इन योर इंटरेक्शन। कि आप ऑनेस्ट हों, आपकी जो बात करते हैं, जो बात कहते हैं, आप उसके अंदर शफाफियत हो, उसके अंदर अभाम ना हो, उसके अंदर झोल ना हो, उसके अंदर बदयांती का अंसर ना हो। सातवीं और आखिरी जो टिप है वो ये कहती है, शो एप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड अदर। कि भाई आप दीगर लोगों की तरफ एक तरफ तो उन्हें अप्रिशिएट करें जहां पे अप्रिशिएट करना बनता है, और दूसरी तरफ शुक्रगुजारी वाला, ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड लें जहां जहां पे ये बनता है। और ये 7 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, सारी बड़ी यूजफुल हैं, बेनिफिशियल हैं, टाइम टेस्टेड हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे कॉलीग्स हमें इज्जत दें, इन 7 बातों का ध्यान रखें। अगले स्टेप के तौर पे हम बात करेंगे कि भाई हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो पड़ोस में रहने वाले अफराद हैं, क्या हम उनसे भी इज्जत करा सकते हैं। तो भाई इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल। और यहां पे भी 7 इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं आपके सामने अर्ज करूंगा। पहली है, बी फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल। कि भाई आप उनके साथ एक तो अवेलेबल रहें। अगर कोई आपसे मिलके बात करना चाहता है, आप उनसे मिले, आप उनसे बात करें, आप उनकी बात सुने, और उनकी तरफ एक फ्रेंडली, एक दोस्ताना स्टाइल इख्तियार करें।
और दूसरी बात कौन सी है, रेस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज एंड प्राइवेसी, कि भाई उनकी जो प्राइवेसी है, उनकी जो बाउंड्रीज हैं, देखें बाउंड्रीज, किसी की बाउंड्रीज को ओवरस्टेप ना करें, किसी की बाउंड्रीज को वायोलेट ना करें, हर एक की बाउंड्रीज का एहतराम करें, हर एक की प्राइवेसी का एहतराम करें। तो ये दूसरी बात होगी। अब तीसरी बात कौन सी है कि कीप योर लिविंग स्पेस क्लीन एंड टाइडी, आप जहां पे रहते हैं आपकी जगह जो है वो साफ होनी चाहिए और टाइडी होनी चाहिए, और आप अपने घर का जो कचरा है वो आप उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको डिस्पोज ऑफ करें। और जो चौथी बात है कि बी कंसिडरेट ऑफ नॉइस लेवल्स एंड डिसरप्शन, कि भाई आप नॉइस क्रिएट नहीं करें और दूसरों के काम में आप मुखिल ना हो। पांचवी जो टिप है वो है कि ऑफर हेल्प एंड असिस्टेंस व्हेन नीडेड, अगर उन्हें कहीं हेल्प की जरूरत पड़े तो भाई आप उनको हेल्प ऑफर करें, आप उनको असिस्टेंस ऑफर करें अगर उन्हें इसकी जरूरत हो। आगे जो छठी इंपॉर्टेंट टिप है, अपने पड़ोसियों से इज्जत कराने की, पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी इवेंट्स एंड एक्टिविटीज, कि भाई जो कम्युनिटी के जो इवेंट्स हैं, मुश्तरका जो हमारे इवेंट्स होते हैं, अगर कोई होता है और उसमें जो एक्टिविटीज हैं, मिसाल के तौर पे अपनी गली को साफ करने की एक एक्टिविटी है, किसी ने आपको ये किसी ने ये बात की और उन्होंने डिसीजन लिया, आप कहें जी हाजिर, मैं आपके साथ हूं, आई एम विद यू, और साथ हो जाएं। और फिर जो छठी बात है पार्टी, हाँ जी, जो सातवीं और आखिरी टिप है, शो काइंडनेस एंड एम्पैथी टुवर्ड देम, आप उनकी तरफ एक रहमदिली का रवैया अपनाएं और एक काइंड हार्टेडनेस का, यानी एक एम्पैथी का, और उनकी जगह पे खड़े होकर मामलात को देखने का रवैया अपनाएं, ताकि उनके मसाइल को, उनके पर्सपेक्टिव को, उनके नुक्ता नजर को हम बेहतर अंदाज के अंदर जान सकें। तो 7 इंपॉर्टेंट टिप्स आपके सामने रखी हैं कि हमारी जो कॉलीग्स हैं वो हमारी इज्जत क्यों करें। 7 टिप्स रखी हैं अपने पड़ोसियों से कैसे इज्जत कराएं, और 7 टिप्स ऐसी हैं कि भाई हम जो बाकी तमाम तर लोग हैं इन जनरल, हम उनसे कैसे इज्जत करा सकते हैं। तो आइए फिर चलते हैं, और पहली ये कॉमन ट्रेट्स हैं। पहली टिप क्या है कि बी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन। पहली टिप क्या है कि बी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन, कि भाई आप ऑथेंटिक रहें, आप जेन्युइन रहें, आप एक मुसद्दका बंदे बने, आप एक रिलायबल बंदे बने। और दूसरी बात कौन सी है, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, कि भाई आप दूसरे की जो बात है उसको ध्यान से और तवज्जो से सुने, आप पूरी एक्टिव लिसनिंग करें, आप उसमें बिल्कुल ये रवैया ना अपनाएं कि भाई बंदा बात कर रहा है और आपकी तवज्जो नहीं है, एक्टिव लिसनिंग करें। और तीसरी बात कौन सी है, वो है कि जी शो एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, आप उनकी तरफ एक अंडरस्टैंडिंग वाला, एक हमदर्दी वाला रवैया अपनाएं। चौथी बात कौन सी है, बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शन, कि आपके जो अमल हैं आप उनके लिए अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। पांचवी बात क्या है कि डेमोन्स्ट्रेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि भाई ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है उसको आप इख्तियार करें। और जो छठी बात है, बी रिस्पेक्टफुल ऑफ डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी, कि जहां पे आपके डिफरेंसेस हैं, जहां पे इख्तलाफात हैं, आप उनकी इज्जत करें, उनकी राय की इज्जत करें। सातवीं और आखिरी बात कौन सी है, फॉलो थ्रू ऑन योर कमिटमेंट, कि भाई जो बातें, जो कमिटमेंट आपने की हुई हैं उनको आप पूरा करें। तो ये 7 बातें वो हैं कि जो 7 बातें जो हैं हमें क्या करना है, हमें 7 बातों में 7 बातें, 7 इंपॉर्टेंट टिप्स अपने कॉलीग से इज्जत कराने के लिए, 7 इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं अपने पड़ोसियों से इज्जत कराने के लिए, और 7 इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं हर एक बंदा, जनरल जो लोग हैं उनसे हम इज्जत कैसे करा सकते हैं। याद रखिए, रेस्पेक्ट इज अर्नड ओवर टाइम थ्रू कंसिस्टेंट बिहेवियर एंड एक्शन। इस बात को याद रखें कि जो इज्जत है उसको बनाने के अंदर एक टाइम लग जाता है और एक कंसिस्टेंट बिहेवियर दरकार होता है।
focus on building strong relationship and treating others with the kindness, empathy and respect. ہم strong relationship بنانے کے اوپر توجہ مرکوز کر لیں. کیسے ہوگا؟ دوسروں کو رحم دلی سے اور ہمدردی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ٹریٹ کریں گے تو پھر ہمارے کولیگز ہماری عزت کریں گے, ہمارے نیبرز ہماری عزت کریں گے اور دیگر لوگ بھی ہماری عزت کریں گے. اور اس کی اگرچہ ایک قیمت ہے لیکن یہ قیمت ادا کرنی چاہیے, اس لیے کہ جو ہم چاہتے ہیں بے تحاشا امپورٹنٹ چیز ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.